किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घर में एक साथ रहना ही परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ रह कर के एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक ऐसे इंसान की जो शहर में नौकरी करता था लेकिन रहने वाला गांव का था। 6-8 महीने में गांव का चक्कर लगता था, गांव वालों से मिलकर आता था, घर वालों से मिलकर आता था। लेकिन इस बार ज्यादा समय लग गया। 10 महीने के बाद वो गांव लौटा। जैसे ही गांव में आया तो हल्ला हो गया, घर घर बात फैल गई। इसके घर तक भी बात पहुंच गई। इसकी माँ इंतजार कर रही थी। गांव में दोस्तों से मिलते मिलाते आखिरकार घर पहुंचा। माँ आंगन में थी, जाकर के प्रणाम किया और माँ के हाथ में बैग में से निकाल करके मिठाई का डिब्बा रख दिया। माँ ने कहा, बेटा ये क्या है? कहने लगा, आपकी जो पसंदीदा मिठाई है वो लेकर के आया हूँ। तो माँ की आदत होती है पूछने की, कितने रुपए की आई? तो बेटे ने कहा, 350 रुपये की आई। माँ भड़क गई, गुस्सा हो गई। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? देख रहा है कितना पतला दुबला हो गया है। खुद के लिए फल खरीद लेता, फ्रूट्स खरीद लेता, अंगूर खरीदता, सेब खरीदता, आम खरीदता, कुछ तो खाता। कितना पतला दुबला हो गया शहर में रह के। बेटा कहने लगा कि मैं 12 घंटे काम करता हूँ माँ, 12 घंटे की नौकरी होती है, आप नहीं समझोगी। आप मिठाई खाओ ना, आपके लिए लाया हूँ। पूरे घर में उसने मिठाई सबको बांट दी, खिला दी। उसके बाद फिर से बाहर निकल गया, गाँव में दोस्तों के साथ खेला, घूमा। शाम में वापस आया, भोजन किया। उसके बाद जब अपने कमरे में गया तो बैग में से एक पैकेट और उसने छुपा कर रखा था, ला करके बीवी के हाथ में रख दिया। बीवी ने कहा, क्या है? तो कहने लगा कि चॉकलेट है। बीवी ने पूछा, कितने रुपए की? तो उसने कहा, 850 रुपये की, बहुत महंगी वाली है, लेकिन 4 ही पीस है, फटाफट खा लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। बड़ा खुश था बताते हुए। बीवी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, सबसे खास हो, तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? बीवी ने कहा, हद करते हो। तुम्हारी माँ जो कि 350 के मिठाई के डिब्बे के लिए तुम्हें कह रही थी कि अपने ऊपर खर्च करो, और बेटा जो है मेरे लिए 850 की चॉकलेट ला रहा है। उस पति ने कहा, अरे तुम्हारे लिए तो लाऊंगा, किसके लिए लाऊंगा? तुम खाओ ना, 4 पीस हैं, फटाफट खा लो। तो पत्नी ने कहा, सबको बांट करके नहीं खिला सकते थे? घर में कितने लोग हैं? अम्मा हैं, बाबूजी हैं, भाई साहब हैं, भाभी जी हैं, बच्चे हैं। फिर से आदमी कहने लगा कि अरे 4 तो पीस हैं, कैसे खिलाता सबको बांट करके? पत्नी ने कहा, अरे सब थोड़ा थोड़ा तोड़ के खा लेते। तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है और तुम मेरे लिए 850 रुपये खर्च कर रहे हो। तुम्हारी माँ तुम्हें समझा रही है कि मिठाई नहीं ला करके अपने ऊपर खर्च करते, थोड़ा अपना स्वास्थ्य अच्छा करते, और तुम बीवी के लिए 850 की चॉकलेट ला रहे हो। इस पति ने कहा, तुम समझोगे नहीं। बीवी ने कहा, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें इस लायक बनाया कि मुझसे शादी हो सके किसने? तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने। जब तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं था, जब तुम अबोध बच्चे थे, तब से लेकर के जवानी तक पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया किसने? तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने। और तुम उनकी जगह मुझे इतना महंगा तोहफा दे रहे हो, वो भी तब जबकि तुम्हें पता है घर के हालात क्या है। अब ये जो चॉकलेट का डिब्बा है ये सुबह खुलेगा और ये 4 जो पीस हैं सबके साथ मिल बांट करके खाएंगे। तुम जरा सोचो कि कल को जब हमारा बच्चा होगा वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो हमें कैसा लगेगा। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अपनों के बीच में प्यार बांटना ही परिवार कहलाता है, अपनों के लिए खुशियां लाना ही परिवार कहलाता है। और ये छोटी सी कहानी जो बताती है कि कईयों के माता पिता शहर का जो जीवन है उसे समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। वो बच्चे जो शहर में रहते हैं वो गांव में जाकर के अपने माता पिता को अगर जरा सा भी शहर के बारे में बताएं, उन्हें ऐसी चॉकलेट खिला दें जो शायद शहर वाले ही खा रहे हैं, तो शायद उन्हें अच्छा लगे। वो कहने को मना करेंगे लेकिन अंदर से महसूस करेंगे कि बच्चा हमारी केयर करता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।